अब सेटिंग करने के बाद इस एक स्क्रू को धीरे धीरे पीछे घुमाएं। जैसे आप धीरे धीरे पीछे घुमाते आएंगे आपका आरपीएम बिल्कुल अपनी जगह सेट होने पे आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इस स्क्रू को धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से आरपीएम बिल्कुल अपनी सही जगह पे फिट होने आ रहा है। तो इस तरीके से हमें अपनी गाड़ी के सही आरपीएम को सेट करना है, जिसकी वजह से हमें एक परफेक्ट माइलेज मिल सके। हमें पेट्रोल का खर्चा इतना नहीं उठाना है कि हमारी जेब ढीली हो जाए, इसलिए अपनी कार्बोरेटर की सेटिंग को बिल्कुल सही तरीके से रखें ताकि आपका पेट्रोल कम से कम लगे गाड़ी में। नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक मेरे पास बाइक है CBZ एक्सट्रीम, जो कि इसमें दो वेरिएंट हैं, यानी कि दो मॉडल हैं। ये जो वो वाला मॉडल है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इसके बाद एक दूसरा अपग्रेड इसका मॉडल आया था। तो दोस्तों इस बाइक में क्या दिक्कत आ रही है, इस ड्राइवर का शिकायत आ रहा है कि इस बाइक में इसकी माइलेज बहुत कम हो गया और बहुत ज़्यादा पेट्रोल ये दिन ब दिन पी रही है। मतलब दिन ब दिन इसकी माइलेज गिरते जा रही है, जिसकी वजह से इसके मालिक को बार बार इसमें पेट्रोल डलवाने की दिक्कत आ रही है। तो वो मेरे पास पहुंचे, तो जब मैंने इसको चेक किया, आइडेंटिफाई किया, तो मैंने देखा कि इसके कार्बोरेटर की जो सेटिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो बहुत खर्चा आ रहा है इसके ऊपर पेट्रोल का, क्योंकि हर कोई पेट्रोल का मीटर जैसे भी मतलब पेट्रोल डलवाते हैं थोड़ा सा मीटर ऊपर जाता है, तो 40-50 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी मतलब मीटर बड़ी फास्ट डाउन आ रहा है। तो उनकी शिकायत है कि पहले ऐसे नहीं होता था तो अब ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्बोरेटर सेटिंग होती है, इसको हर 6 महीने के बाद एक बार सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप सोचते हैं हमने एक बार सेट कर दिया, क्योंकि इंजन के अंदर घिसावट होती रहती है, इंजन के पार्ट घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें एक परफेक्ट माइलेज के लिए हर 6 महीने या 7-8 महीने या साल में एक बार आपको अपने कार्बोरेटर की सेटिंग ज़रूर करवानी है। इस कार्बोरेटर की सेटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, इसकी माइलेज का जो एवरेज है वो परफेक्ट बन जाता है। तो एक हमें अच्छी माइलेज मिल पाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में पेट्रोल का जो कि बार बार माइलेज कम होने का, पेट्रोल ज़्यादा खाने की दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत काफ़ी दूर तक आपकी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये स्क्रू है जो हमारे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जहाँ पे बैलेंस करता है। इसी स्क्रू की मदद से हमारा एक परफेक्ट एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है। उसी के बेस के ऊपर आपको इस बाइक की माइलेज मिलती है। तो कई बार ऐसे होता है कि इसकी एडजस्टमेंट सही नहीं होती है, एक करेक्ट एडजस्टमेंट नहीं होने से तो 100% ये श्योर है कि आपकी माइलेज गिरेगी। और सेम अगर मैं बाइक की दूसरी साइड आऊँ तो यहाँ पे भी एक स्क्रू दिया है, जो भी एडजस्टिंग स्क्रू है, ये आरपीएम एडजस्ट करने के लिए स्क्रू है। तो दोस्तों हर बाइक में, जो पैशन में या पल्सर में, हर एक अलग अलग बाइक में इसके अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं, अलग अलग डिज़ाइन के स्क्रू हो सकते हैं, पर दोनों स्क्रू का काम एक ही होता है। एक आरपीएम एडजस्ट करने का स्क्रू होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सही बैलेंस करने के लिए होता है। तो अब दोस्तों इस बाइक में हम आपकी आंखों के सामने यहाँ पे एक परफेक्ट माइलेज लाने के लिए कार्बोरेटर की सेटिंग को करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 6 मिनट की वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि फिर इसके लिए मुझे जो इसकी प्रोसीजर करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाना है कि किस तरीके से इसकी माइलेज को हम एक एक्यूरेट जगह पर लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर लें। बाइक को स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि जो बाइक का आरपीएम वाला स्क्रू है, उस स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। उस स्क्रू को फुल टाइट करने से क्या होगा कि जो हमारा आरपीएम है वो फुल स्पीड में हो जाएगा, यानी कि हमारा जो इंजन है, इंजन का आरपीएम बिल्कुल हाई स्पीड पे चलेगा। उसके बाद फिर हम इसके कार्बोरेटर की सेटिंग को करेंगे। तो इस स्क्रू की मदद से देखिए मैंने अब इसके स्क्रू को बिल्कुल फुल टाइट कर दिया है। इसको टाइट करने से क्या हो गया कि हमारे जो बाइक का आरपीएम बिल्कुल बढ़ गया है। अभी बिल्कुल लास्ट आरपीएम है, जितना इसका बिल्कुल हाई आरपीएम पे अब ये बाइक चल रही है। अब इसकी साउंड से आपको पता चलेगा बाइक की कि अभी ये कितनी हाई आरपीएम पे चल रहा है। तो इसको फुल टाइट कर रहे दोस्तों। फिर आप दूसरी साइड आ जाएं, जो कि इसका जो एयर और फ्यूल के मिक्सर स्क्रू के पास आ जाए। अब मैं इस स्क्रू को फुल टाइट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आरपीएम वाले स्क्रू को फुल टाइट किया, उसी तरीके से मैं इस स्क्रू को फुल टाइट कर रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे मैं इसको फुल टाइट कर दूंगा तो मेरी बाइक का जो आरपीएम है वो काफ़ी हाई आरपीएम पे हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे धीरे धीरे इस स्क्रू को यहाँ पीछे लेके आना है। दोस्तों इस स्क्रू को धीरे धीरे लूज करें और ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए आपकी बाइक का आरपीएम बिल्कुल हाई स्पीड पे हो रहा है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये मेरी बाइक सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हैवी तरीके से स्टार्ट हो रही है, यानी कि बिल्कुल धुआं छोड़ रही है। जहाँ पे उस पॉइंट पे अपनी बाइक को लेके आना है। दोस्तों सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करता हूँ। इस स्क्रू को धीरे धीरे लूज करें और इसको वहाँ पे लेके आएँ जहाँ पे बिल्कुल हाई आरपीएम पे आपकी गाड़ी स्टार्ट है अभी। तो आप जहाँ पे पीछे लेके आते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से ये बिल्कुल अभी हाई स्पीड से लो में आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे रुक जाएँ। उसके बाद आ जाएँ अपने आरपीएम वाले स्क्रू में।
अब इस आरपीएम वाले स्क्रू को धीरे धीरे लूज करें और अपने बाइक की आरपीएम को एक परफेक्ट जगह पे ले आएँ। जैसे आप इसको धीरे धीरे लूज करेंगे आपको खुद लगेगा कि नहीं यार अब बाइक का आरपीएम स्टेबल हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक नॉर्मल स्मूथ रनिंग आ जाएगी। स्मूथ रनिंग दोस्तों उसका मतलब है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि अब जहाँ पे मेरी बाइक बिल्कुल ईजिली स्टार्ट है, ये ज़्यादा हो रही है ना ये कम हो रही है, यानी कि एक आइडियल स्पीड है। आइडियल स्पीड एक नॉर्मल स्पीड। तो इस वाले स्क्रू को अब हमें वहाँ पे सेट करना है जहाँ पे बिल्कुल ये आइडियल आरपीएम पे आ जाए। तो देखिए अब जैसे मैंने अब इसको सेट कर दिया है, अब ये आइडियल आरपीएम पे आ रही है धीरे धीरे और बिल्कुल आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपने एरोल फ्यूल के मिक्सचर को कार्बोरेटर सेटिंग की मदद से एक परफेक्ट पॉइंट पे लेके आना है जहाँ पे हमें एक परफेक्ट माइलेज मिल सके। तो अब एक और इसमें ज़रूरी बात देखनी है दोस्तों, आपने अपनी बाइक के आरपीएम को वहाँ पे सेट करने की जब आप गाड़ी का सेल्फ लें या किक लें तो आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि लोग जब भी बाइक को स्टार्ट करते हैं या सेल्फ लेते हैं तो उसके साथ एक्सीलेटर भी देते हैं। दोस्तों ये बड़ी गलत बात है, उससे हमारी बाइक में दिक्कत भी होती है और हमें एक्सीलेटर देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। देखिए जैसे चाबी ऑन कर रहा हूँ मैं, बिना एक्सीलेटर के मैं यहाँ पे गाड़ी को सेल्फ कर रहा हूँ, तो बिना एक्सीलेटर के सेल्फ करने से आपकी गाड़ी इजीली स्टार्ट होनी चाहिए। और जो आपका आरपीएम है, जो इनिशियल स्टार्ट है, जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल एक स्मूथ रनिंग होनी चाहिए गाड़ी की। और उसके बाद जैसे आप एक्सीलेटर के ऊपर हाथ रखते हैं, यानी जैसे आप एक्सीलेटर को देते हैं एक्सीलेटर को बाइक को, तो सडनली से आपकी जो गाड़ी है वो एक्सीलेटर पकड़ना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अभी जो हमारा जो एरो फ्यूल का मिक्सचर है, कार्बोरेटर सेटिंग है, बिल्कुल एक सही परफेक्ट जगह पे आके सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने खुद अपने ही घर पे या खुद अपने आइडिया से किस तरीके से इसको हमने सेट किया। इसी सेम प्रोसीजर से आप अपने घर पे भी सेट कर सकते हैं। उससे पहले आप ध्यान रखें कि अगर पहले जो आपकी बाइक की सेटिंग है वो कहाँ पे है, उसको ध्यान में रखें ताकि अगर नहीं भी सेट हो तो वो पहले की जगह आ जाए।